हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। इक्विलिब्रियम पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इक्विलिब्रियम के जितने भी मेथड थे, मैंने दो तीन तरह के जितने भी मेथड थे, मैं इस पे क्या किए थे, सॉल्यूशन किए थे। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल क्यू ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2a अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना। दो पॉजिटिव चार्जेस हमारा है, ठीक है। यहाँ पे फिगर देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। एक कैपिटल क्यू यहाँ पे है, सेम बोला है, और ये भी क्यू है ना। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, 2a। अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट विथ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट। ठीक बाबू ना। मतलब क्या हो रहा है कि मिड पॉइंट पे एक चार्ज और है जो कि क्यू नॉट क्या किया जा रहा है, प्लेस्ड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल ए होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए होगा, है ना। मतलब सेम डिस्टेंस, क्योंकि पहले क्या था हमारा 2a था। अभी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पे हमने चार्ज रखा है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। टू ए डिस्टेंस था, तो अब जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। विथ मास स्मॉल एम है, मतलब इसका चार्ज, इसका मास कितना है, स्मॉल एम है। is placed at midpoint between two fixed charges for small displacement along the line joining the fixed charges. The charge Q naught execute SHM. The time period of the oscillation of charge Q naught will be, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, एसेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है ना। अगर आपने क्लास 11 में एसेक्शन पढ़ा है तो ये चीजें आपको क्या होगी, इजी होगी, है ना। थोड़ा सा मैं क्लास 11 का एसेक्शन थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड हो जाए। तो हमने जो क्लास 11 में पढ़ा होगा, आपको माइंड में रहा होगा कि एक स्प्रिंग रही होगी, है ना। इससे एक हमारा ये पार्टिकल और दूसरा स्प्रिंग इधर एक रिगिड सस्पेंशन से क्या है, रिगिड वॉल से क्या है, ज्वाइन है, ठीक है ना। ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमारा ए था, ध्यान से समझते हैं, और ये डिस्टेंस भी क्या था, ए था, है ना। अगर क्या करते थे, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के रहा होगा। ध्यान समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें कि हम इसको अगर मान लीजिए इधर की तरफ फोर्स लगा क्या करते हैं, स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं। जैसे ही हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, जैसे ही हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, हमारा जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, ध्यान देखिए, अगर हमने क्या किया, इधर की तरफ फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इधर की तरफ पुल हो जाएगी, है ना। जिससे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा स्प्रिंग है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ तक ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहाँ तक तो डिस्टेंस ए था, यहाँ तक जो डिस्टेंस ए था। अब जो यहाँ पे डिस्टेंस आई है बेटा, ये हमने जो क्या किया, डिस्प्लेस किया है वो एक्स है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेस हुआ है वो एक्स है ना। ओवरऑल जो डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे अभी जो न्यू है फोर्स आफ्टर अप्लाइड फोर्स, वो क्या हो जाएगी, ए प्लस ए, है ना। और ये जो कंप्रेस वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए। बात समझ नहीं, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें बाबू, तो क्या होगा, क्यू नॉट के ऊपर ये दोनों जब फोर्स अप्लाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब ये क्या कर रहा है, एफएक्चम कर रहा है ना। तो जैसे ही ये फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर की तरह डिस्प्लेस कर देंगे क्यू नॉट, और कंसिडर कर लेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाबू वो क्या है, इतना जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, एक्स है ना। और ये क्या हो जाएगा, ए पहले से है। ओवरऑल मैं इसको लिख करता हूँ, ओवरऑल जो ये डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स, है ना। और सिमिलरली जो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस है। बात समझ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि ये क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स अप्लाइड करेगा, ये हमारा मिड पॉइंट था। ये क्या करेगा, क्यू जो इधर का क्यू है, और उसको पॉइंट नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड ये कर दो, ए बी कर दो। अब क्या करेगा, जो ए चार्जेस है ना, जो ए चार्जेस है वो क्यू नॉट पे क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स अप्लाइड करेगा, और बी चार्जेस जो है वो क्यू नॉट पे क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स अप्लाइड करेगा, है ना। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, एफ ए अप्लाइड कर रहा है, और इधर की तरफ क्या कर रहा है, एफ बी अप्लाइड कर रहा है ना। बात समझ में। तो ये चार्ज कितना फील करेगा, फोर्स एफ ए प्लस एफ बी, है ना। डायरेक्शन का ध्यान देंगे सॉल्व करते समय, अगर डायरेक्शन अपोजिट ले रहे हो तो उसका साइन क्या होगा, माइनस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ओवरऑल जो फोर्स होगा हम एफ ए और एफ बी निकाल देते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है पीछे, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, टाइम ऑफ पीरियड पूछ लिया है, ठीक है। हमने लगाया था बीच में, अगर माइंड में होगा तो दूसरा क्वेश्चन जो था कि बीच में हमने क्या करना है, एक चार्ज कहाँ पे रखना है कि पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो। क्वेश्चन सेम है बाबू, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या किया, टाइम पीरियड इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। तो आइए देखते हैं। एफ ए बराबर हम चलते हैं, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए कौन अप्लाइड कर रहा है, ए अप्लाइड कर रहा है क्यू नॉट पे, है ना। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं कितना है, ए प्लस एक्स। तो हम लिख देते हैं फार्मूला जो होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4 क्यू वन की जगह क्यू है, क्यू नॉट की जगह ये ले लेते हैं, क्या था डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ए प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। सिमिलरली क्या लेते हैं बाबू, हम एफ बी ले लेते हैं। एफ बी का डायरेक्शन देखिए अपोजिट टू द ए है ना, इसका मतलब हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये सेम सेम चीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स एक्सर्ट ऑन क्यू नॉट इज, ठीक है, कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए प्लस एफ बी, है ना। ध्यान से देखते हैं, तो एफ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे एफ ए की वैल्यू क्या है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ए प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे देखो एफ डी की वैल्यू क्या है, माइनस मार्क में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एफ डी की वैल्यू रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ए माइनस एक्स का, बात समझ आई। अब देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। नीचे कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या बचा, अंदर जो बचा उसको लिख देंगे, ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आया, अब बाबू क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से जो तुम्हारा होगा एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्यू क्यू नॉट। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का जब एलसीएम लेंगे तो ये प्रोडक्ट में आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है ना, प्लस सॉरी माइनस है बीच में, माइनस है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है ना बाबू। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये माइनस रहेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -4a x डिविजिबल बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान से फिगर में देखो कि जो x है, x इज 2 लेस देन a, बेटा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, टेंस टू नेग्लिजिबल होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को निग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज 2 लेस देन a, देन मैं फिगर इरेज कर रहा हूँ, तो फिगर माइंड में रखना अपने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी ये माइनस इधर कर देते हैं, और ये हो जाएगा 4ax इंटू क्यू क्यू नॉट। तो हम क्या करें, x को निगलेक्ट कर दिए, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो a पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक a यहाँ पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू क्यू नॉट डिविजिबल बाई ए क्यू इंटू एक्स, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, एसएचएम हो रहा है तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, एसएचएम के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो माइंड में आपको होगा कि एसएचएम के फॉर्म में क्या लिखते थे, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू ए क्यूब एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एम को हम क्या करेंगे, इधर नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 4 Q0 A क्यूब स्मॉल एम इंटू एम। तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे एसएचएम के फेमस इक्वेशन से, है ना। तो इसका जो एसएचएम का फेमस इक्वेशन है बाबू, अगर माइंड में होगा तो ठीक है, ध्यान से देखते हैं। एसएचएम का जो फेमस इक्वेशन है वो डी स्क्वायर फाइव डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर फाइव है ना। यहाँ पे वहाँ पे क्या, यहाँ पे जो फाइव है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहाँ पे भी एक्ट जो था बेटा, अगर फिगर में देखो, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट था अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर कंपेयर किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन और इस स्क्वायर के कंपेरिजन में लिखा जाए तो ये होगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 क्यू नॉट डिविजिबल बाई ए क्यूब एम। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा बराबर निकालेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 क्यू नॉट डिविजिबल बाई ए क्यूब एम, है ना। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो एज वी नो, फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड, फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल होता है 2 पाई/ओमेगा। दिस गिव्स टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ओमेगा रेसिप्रोकल में। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, अप डाउन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम डिविजिबल बाई 4 क्यू नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस 2 पाई को भी अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल अंडर रूट, अंदर जाएगा तो 2 टू 4, पाई स्क्वायर हो जाएगा पाई क्यूब, यहाँ से एक 4 से एक 4 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम डिविजिबल बाई क्यू नॉट, ठीक है बाबू ना। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ओवरऑल ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन क्या आएंगे आपके बुक्स में होंगे, जो भी कम्पिटिटिव लेवल के बुक्स होंगे उसमें होंगे। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारा उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उस तरीके जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है? एक कोई भी रिगिड वॉल से क्या किया गया, इसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है। दो चार्जेज है, एक स्मॉल एंगल पे, इस तरीके से स्मॉल एंगल से दूसरे क्या किया गया, सस्पेंड किया गया, ये चार्ज है, ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बाबू एक्स है ना। अब इक्विलिब्रियम से यहाँ से देख लेते हैं, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। जो लेंथ है बाबू, इसका जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एम है, एल है, स्मॉल एल है, ठीक है। बात समझ में आई। अब क्या होगा, इससे तुम्हें क्या करना है, ओवरऑल जो चार्जेस है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करें, ध्यान से, ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो अब इक्विलिब्रियम है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, है ना। अब देखो, ध्यान से देखो कि ये चार्ज, इस चार्ज के ऊपर, ये हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये चार्ज ए है और ये बी है। तो चार्ज ए के ऊपर बाबू चार्ज बी क्या करेगा, फोर्स अप्लाइड करेगा इधर की तरफ, एफ कर लेते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर अकॉर्डिंग टू हम बाबू एसएचएम चले, अगर तुमने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, ठीक है ना, ये पेंडुलम की तरह ही है, ये पेंडुलम का पूरा वर्क है। तो इसका जो इधर की तरफ जो वर्क कर रहा था वो क्या था, टी साइन थीटा, क्योंकि भाई इस स्ट्रिंग में अगर चार्ज इधर की तरफ रखा हुआ है, मास हमारा इधर की तरफ सस्पेंडेड है, तो माइंड में रखे होगा कि मास के हमेशा क्या होता है, अपोजिट क्या काम करता है बेटा, टेंशन काम करता है। तो टेंशन क्या करेगा, स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ वर्क करेगा, है ना। दिस एट दिस पर्टिकुलर एंगल द फोर्स ऑन दिस चार्ज इज वर्क टुवर्ड्स देम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। बात समझ आई, ओके। इधर की तरफ टेंशन, ये टी साइन थीटा करेगा, और क्या होगा, इधर की तरफ क्या आएगा, ये हमारा क्या है, एज अ मास पार्टिकल है, तो नीचे की तरफ क्या काम करेगा, एमजी वर्क करेगा, और ऊपर क्या करेगा, टी कॉस थीटा, है ना। बात समझ आई। ये हमने क्या गया एसएचएम में पढ़ा था पेंडुलम के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है बाबू, देखो यहाँ पे क्या करना है कि एफ इज इक्वल क्या है, टी साइन थीटा, है ना। अब ये फोर्स कितना है, ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच का है।
तो ये चार्जेस का अगर तुम्हें ये Q1 कंसिडर कर लो, ये Q2 कंसिडर कर लो, है। तो ये चार्जेस क्या आ जाएगा Q1 Q2। तो यहाँ पे अगर हम निकाल लें तो T साइन थीटा इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिविजिबल बाई, अब जो डिस्टेंस है ओवरऑल, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना था, x का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पे T cos थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, mg हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे फर्स्ट डिविजिबल बाई सेकेंड कर दो, टी साइन थीटा डिविजिबल बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल, टी साइन थीटा की वैल्यू रख दो बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 डिविजिबल बाई क्या है, एक्स स्क्वायर, और इनटू 1/mg, ठीक है ना, क्योंकि भाई टी कॉस थीटा क्या है, इसके डिविजिबल है, तो 1/mg कर लेंगे। बात समझ आई। अब देखो यहाँ से टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल, हम इस कांस्टेंट को पूरा क्लियर कंसीडर कर लेते हैं, Q1 Q2 एक्स स्क्वायर एम जी, ठीक है ना। ये तुम्हें क्या मिलेगा, ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए इक्वेशन मिलेगा। ये बात समझ में आई। ओके, ध्यान रहे कि ये एंगल जो होगा, जो चार्जेस होंगे स्ट्रिंग से जो बने होंगे, ये स्मॉल एंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल एंगल पे होंगे। तो इस कंडीशन में लेंगे कि भाई इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, बेटा यह जो टेन थीटा है, ध्यान से देखो, ये जो टेन थीटा है ये इक्वल हो जाएगा किसके, साइन थीटा के। बात समझ में आई ना। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या करेंगे हम, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, अप्लाइड करके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से निकाल लेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट, अब बाबू इस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, बंद करा। तो वो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल है, each having mass small m and charge small q, suspended from a fixed point by thread of length small n, what is the equilibrium separation when each thread make a small n, है। पहले हम क्या करते हैं बाबू, उसका फिगर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये हमारा थ्रेड है, ये, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि स्मॉल एंगल थीटा मेक कर रहा है ना। तो यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे चार्जेस है, ठीक है, और ये हम इसका इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना बोला है, स्मॉल एल, ठीक है ना। कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि इसका जो ओवरऑल डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस डिस्टेंस है, ये स्मॉल एक्स पे है, ठीक है, ये स्मॉल एक्स पे है, ठीक है। ये चार्ज दोनों सेम चार्ज बोला है क्या, हाँ सॉरी, टू आइडेंटिकल चार्जेस है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा Q, इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा Q, है ना। तो यहाँ से देखो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी ये x था, तो ये x/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। बात समझ आएगा वो। अब क्या करना है कि देखो, अब इधर की तरफ टेंशन, अगर ये इधर है, ध्यान से देखते हैं, तो बोला है कि मास m है, तो नीचे की तरफ क्या काम करेगा इसका, mg, है। जस्ट इसके अपोजिट क्या काम करेगा, t cos थीटा। बात समझ आएगा बाबू, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये इधर की तरफ फोर्स अप्लाइड करेगा F, ठीक है ना। तो थ्रू दिस एंगल, है ना, ये टेंशन हमारा इधर की तरफ काम करेगा, थ्रू दिस एंगल जो इधर की तरफ फोर्स काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, T sin थीटा, है ना। सेम क्या करेंगे, सेम जैसा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी तरीके से क्वेश्चन बेटा, बट कुछ वैल्यू दी है, इसमें क्या करेंगे हम, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अगर आपने सस्पेंशन, सॉरी, अगर आपने पेंडुलम पढ़ा है, ठीक है ना, SHM में, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, T sin थीटा इज इक्वल F हो जाएगा, F की वैल्यू रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, है ना। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना है, F, फोर्स डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस, एक्स का स्क्वायर, ठीक है बाबू, बात समझ में आई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये T sin थीटा इज इक्वल इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली हम लेंगे क्या, T cos थीटा इज इक्वल क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अपने को क्या बोला, सेपरेशन निकालना है, मतलब ये x निकालना है ना, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली क्या कर देंगे, इक्वेशन जैसा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी तरीके से चलेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, इजी सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, T sin थीटा डिविजिबल बाई
टी कॉस थीटा इज इक्वल, टी साइन थीटा की वैल्यू हमने रखी है, इसको के कंसिडर कर लो, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है, ये एम जी है, ठीक है बाबू, ये एम जी है, ठीक है। तो टी से टी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एम जी। बात समझ में आई? अब बेटा एक क्वेश्चन में बोल दिया है कि मेक ए स्मॉल एंगल थीटा, है ना, मैंने बताया था कि जब एंगल स्मॉल होगा, ध्यान से देखो, जब एंगल स्मॉल होगा तो टेन थीटा नियरली इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। अब हम लेंगे इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो ध्यान देखो इसमें, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, सॉरी ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल है, तो एंगल के जस्ट सामने बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस एंगल के, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, जस्ट हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हमारा बेस है। तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इसके जस्ट सामने क्या है बेटा, x/2 है, तो हम रख देंगे x/2 डिविजिबल बाई हाइपोटेन्यूस क्या है, l, है ना। तो सिंपली अगर बात किया जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2l। मतलब क्या है कि हम tan थीटा की जगह क्या करेंगे, अगर स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा लिखेंगे बेटा, और साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है x/2l, है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2l, इसको इससे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी, है ना बाबू। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। अब इस 2l को इधर भेज देंगे और के की वैल्यू भी रख दो, तो ये हो जाएगा, के की वैल्यू क्या थी, 1/4 इंटू एम जी, और ये क्या हो जाएगा 2l, ठीक है, बात समझ में। तो यहाँ से 2 से 2 तुम कैंसिल कर दो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा, L/2πε0 mg, और हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल, चलो और नहीं, ये x इज इक्वल, ये पावर को तुम उधर भेज दो, L इज इक्वल 2πε0 mg। जब बेटा पावर जाता है ना, जब पावर जाता है उधर दूसरे साइड तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो सेपरेशन जो होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में बेटा x इज इक्वल क्या हो जाएगा, L/2πε0 mg पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट से बेटा क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। तो क्वेश्चन लगाइए, जितना अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्या होगा, अच्छे से बिल्ड होगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए।